जरा सोचिए, एक ऐसी पहेली के बारे में जिसे सुलझाना इस पूरी कायनात के लिए लगभग नामुमकिन हो। इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम आधुनिक सुपर कंप्यूटर की दुनिया को हिला देने वाले एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसने विज्ञान के बुनियादी नियम ही बदल कर रख दिए हैं। आज हमारे पास बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, एडवांस्ड प्रोसेसर हैं, लेकिन सच तो यह है कि एक आम सी दिखने वाली गणितीय भूल भुलैया के आगे दुनिया की सबसे ताकतवर मशीनें भी फेल हो जाती हैं। 10 सेप्टिलियन साल, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम फ्रंटियर है, अगर वो इस गणित की पहेली को हल करने बैठे तो उसे ठीक 10 सेप्टिलियन साल लग जाएंगे। इसे थोड़ा पर्सपेक्टिव में देखते हैं। हमारे पूरे ब्रह्मांड की उम्र ही सिर्फ 14 बिलियन साल है, यानी इस कैलकुलेशन को पूरा होने में ब्रह्मांड की उम्र से करोड़ों गुना ज्यादा वक्त चाहिए। मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी, सूरज बुझ जाएगा, लेकिन उस सुपर कंप्यूटर का जवाब नहीं आएगा। कमाल है ना? लेकिन यहीं पर असल कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म से भी ज्यादा चौंकाने वाली हो जाती है। दिसंबर 2024 की बात है। गूगल की लैब में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने वक्त की सारी हदें तोड़ दी। जिस कैलकुलेशन के लिए ब्रह्मांड की उम्र कम पड़ रही थी, उसे गूगल की विलो चिप ने सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में सॉल्व कर दिया। जी हां, 10 सेप्टिलियन साल की चुनौती बस 5 मिनट में पूरी तरह ध्वस्त। ये बिल्कुल ब्रह्मांड के नियमों को मात देने जैसा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, क्वांटम भौतिकी के जादुई नियम। क्योंकि इस जादू को समझने के लिए हमें हाई स्कूल की फिजिक्स से थोड़ा आगे जाना होगा। हमारे जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं वो बिट्स पर काम करते हैं। एक बिट बिल्कुल किसी लाइट स्विच की तरह होता है, या तो ऑफ या ऑन, 0 या 1। जैसे सिक्का उछालने पर या तो हेड्स आएगा या टेल्स। पर क्वांटम की दुनिया में आते हैं क्यूबिट्स। इसे हवा में तेजी से घूमते हुए एक सिक्के की तरह समझिए। जब तक वो घूम रहा है, वो एक ही वक्त में हेड्स भी है और टेल्स भी। और इस घूमते हुए सिक्के वाले कंसेप्ट को ही विज्ञान की भाषा में सुपरपोजिशन कहते हैं। असल में एक इलेक्ट्रॉन का एक ही समय पर दो अलग अलग जगहों पर मौजूद होना, यही वो चीज है जो क्वांटम कंप्यूटर को उसकी अकल्पनीय प्रोसेसिंग पावर देती है, क्योंकि वो एक ही साथ ढेरों कैलकुलेशन कर सकते हैं। सुपरपोजिशन के साथ इनका एक दूसरा बड़ा हथियार भी है, जिसे एंटेंगलमेंट कहते हैं। ये एक बहुत ही रहस्यमयी कनेक्शन है। अगर दुनिया के एक कोने में रखे क्यूबिट के साथ कुछ छेड़छाड़ होती है, तो उससे जुड़ा हुआ दूसरा क्यूबिट, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, तुरंत रिएक्ट करेगा, बिना किसी वायर के। इन्हीं दोनों नियमों, सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट का कॉम्बिनेशन, विलो चिप को ऐसी ताकत देता है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे भाग पर, विलो चिप का जन्म। इन जादुई नियमों को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। इस चिप को बनाने के पीछे 30 साल की मेहनत और कई ऐसी रुकावटें थीं जहां एक मच्छर की छींक भी पूरी कैलकुलेशन को बर्बाद कर सकती थी। इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 2012 में जब पूरी दुनिया क्लाउड कंप्यूटिंग के पीछे पागल थी, तब हार्डमुट नेवेन ने गूगल क्वांटम एआई की शुरुआत की थी। फिर 2019 में गूगल ने अपनी साइकामोर चिप से क्वांटम सुप्रीमेसी का बड़ा दावा किया था। हालांकि तब आईबीएम जैसी बड़ी कंपनियों ने इस पर कड़े सवाल उठाए थे। पर दिसंबर 2024 आते आते माहौल बदल गया। नेचर जर्नल में विलो चिप के रैंडम सर्किट सैंपलिंग टेस्ट की रिपोर्ट छपी और पूरी टेक इंडस्ट्री हैरान रह गई। फिर सबसे बड़ा धमाका हुआ अक्टूबर 2025 में, जब ओटीओसी एल्गोरिदम का माइलस्टोन अचीव किया गया। इस टेस्ट ने साबित कर दिया कि विलो दुनिया के बेस्ट सुपर कंप्यूटर से 13,000 गुना ज्यादा तेज है, और इस बार सब कुछ पूरी तरह से प्रमाणित था। खैर, इस मशीन को चलाना अपने आप में बहुत जटिल है। -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसे एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। सांता बारबरा में गूगल की फैसिलिटी में एक बड़ा सा सुनहरे झूमर जैसा सेटअप है, जिसे डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर कहते हैं। यहाँ हीलियम के आइसोटोप्स का इस्तेमाल करके इसका तापमान गहरे अंतरिक्ष से भी ज्यादा ठंडा रखा जाता है। ये कड़कड़ाती ठंड इसलिए जरूरी है ताकि विलो के अंदर के 105 ट्रांसमोनियम क्यूबिट्स जिंदा रह सके। तापमान जरा सा भी बढ़ा और सारी मेहनत पानी में। तो यहाँ एक बड़ा सवाल था कि गूगल ने क्वांटम कंप्यूटिंग के 30 साल पुराने उस श्राप को कैसे तोड़ा, क्योंकि पहले नियम यह था कि जितने ज्यादा क्यूबिट्स होंगे उतनी ज्यादा गलतियां होंगी। इसके लिए गूगल ने सरफेस कोड और डिस्टेंस 7 लॉजिक का नया तरीका निकाला। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझें तो, मान लीजिए एक बहुत ज्यादा शोर मचाती हुई भीड़ है। आमतौर पर इस शोर में सही आवाज सुनना नामुमकिन है, पर विलो के क्यूबिट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस शोर के बीच एक साथ मिलकर सही रास्ता ढूंढते हैं और एक दूसरे की गलतियों को खुद ही ठीक कर लेते हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि क्यूबिट्स बढ़ाने से गलतियां बढ़ने के बजाय कम होने लगी। वाकई ये एक बहुत बड़ी जीत थी। तीसरा हिस्सा, असली दुनिया में इसके फायदे।
थ्योरेटिकल फिजिक्स से बाहर निकलकर देखते हैं कि आखिर इस एलियन जैसी तकनीक से इंसान की जिंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं। इसके असर बहुत ही चमत्कारी होने वाले हैं। फार्मा इंडस्ट्री को ही ले लीजिए, जिन नई दवाइयों को ढूंढने में 10 साल और अरबों डॉलर लगते थे, विलो उन्हें कुछ ही हफ्तों में तैयार कर सकता है। यूसी बर्कले के साथ पार्टनरशिप करके कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का इलाज खोजने का एक नया दौर शुरू हो चुका है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा पावरफुल बैटरी डिजाइन की जा सकेंगी। यहां तक कि यूके सरकार राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं को सुलझाने के लिए इसका सहारा ले रही है। और सबसे अच्छी बात, गूगल ने इसे सर्क प्लेटफॉर्म के जरिए ओपन सोर्स कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया के जीनियस कोडर्स इस जादुई मशीन पर प्रयोग कर सकें। अब आते हैं इस विश्लेषण के चौथे हिस्से पर, दुनिया का अगला क्वांटम युद्ध। इतनी जबरदस्त तकनीक आने के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स में हलचल ना मचे, ये तो हो ही नहीं सकता। 2026 में तकनीकी दिग्गजों के बीच एक बहुत बड़ा टकराव होने वाला है। इस रेस को जरा ध्यान से देखते हैं। एक तरफ गूगल अपनी विलो चिप के साथ लीड कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ IBM अपने स्टारलिंक रोडमैप के साथ पूरी तरह तैयार है। माइक्रोसॉफ्ट भी अपनी मेजोराना चिप के दम पे बाजी पलटने की कोशिश में है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प एंगल आता है चीन की तरफ से। वहां की सरकार ने $1 ट्रिलियन से ज्यादा का एक भारी भरकम फंड रिसर्च में लगाया है, और स्पिनक्यू जैसी कंपनियों का दावा है कि वो बहुत जल्द घरेलू इस्तेमाल वाले क्वांटम कंप्यूटर भी ले आएंगे। मुकाबला सच में कांटे का है। चलिए आगे बढ़ते हुए पांचवें और आखिरी हिस्से को देखते हैं, 10 लाख क्यूबिट का भविष्य, जिसमें हम इसके सामने खड़ी चुनौतियों और आगे के रास्ते पर बात करेंगे। यहां आलोचकों का पॉइंट समझना भी बहुत जरूरी है। देखिए, सच्चाई यह है कि विलो अभी भी एक रिसर्च प्रोटोटाइप ही है। इसे पूरी तरह से गलतियों से मुक्त यानी फॉल्ट टॉलरेंट बनाने के लिए लंबा सफर तय करना है। अभी इसका एरर रेट 0.14% है, जिसे घटाकर 10 की घात -6 यानी 10 लाख में सिर्फ एक गलती की गुंजाइश तक लाना होगा। लक्ष्य थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन विलो ने यह साबित कर दिया है कि वहां तक पहुंचने का रास्ता अब विज्ञान के पास मौजूद है। और जरा सोचिए, जब वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो क्या होगा? किसी ने बहुत सही कहा है, इंसानियत के इतिहास में आग और पहिए के आविष्कार के बाद शायद ही तीसरी सबसे बड़ी क्रांति है। बिल्कुल, जिस दिन 1 मिलियन यानी 10 लाख क्यूबिट्स वाला सिस्टम बनकर तैयार होगा, वो ब्लैक होल के सबसे गहरे राज और एक छोटे से अणु की पूरी कहानी खोलकर रख देगा। लेकिन उसी के साथ साथ धरती पर मौजूद हर पासवर्ड, हर एन्क्रिप्शन और हर बैंक के ताले को पलक झपकते ही तोड़ भी देगा। तो इससे एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। हम एक ऐसे भविष्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जहां नामुमकिन जैसा कोई शब्द शायद बचेगा ही नहीं। पर क्या ये असीमित शक्ति इंसानों को बीमारियों और ऊर्जा संकट से निकालकर एक सुपर ह्यूमन बना देगी, या फिर ये हमारी निजता और सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरेगी? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन इसके बारे में सोचना अभी से शुरू करना होगा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।